बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे क़यामत की निशानियों में से हिजाज से एक बड़ी आग का ज़हूर होना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन अलामात क़यामत की खबर दी है, इनमें से एक ये भी है कि अर्ज़ हिजाज में मदीना तैयबा के करीब एक ज़बरदस्त आग का ज़हूर आग ज़ाहिर होगी। उलमा और मौरख़ीन ने वसूक से लिखा है कि ये आग 654 हिजरी में ज़ाहिर हो चुकी है। अल्लामा हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह इस वाक़े को बयान कर फरमाते हैं और इसके बारे में लिख चुके हैं कि अर्ज़ हिजाज से वो अजीम आग ज़ाहिर हो चुकी है, जिससे बुसरा मुल्क शाम के शहर होरान के ऊँटों की गर्दनें रोशन हो गई थी। जैसा कि इसका हदीस में जिक्र है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक अर्ज़े हिजाज से एक ऐसी आग ज़ाहिर ना हो जाए जिससे बुसरा के ऊँटों की गर्दनें रोशन हो जाए। और कहा जाता है ये आग 3 माह तक मौजूद रही और ये आग इस कदर शदीद थी कि मदीने की ख़वातीन रोशनी में सूद कथा करती थी। अल्लामा अबू शामा इस वाक़े की तफसील बयान करते हुए लिखते हैं, जमादुल आखिरा 654 हिजरी की तारीख और बुध की रात थी जब मदीना मुनव्वरा में एक होलनाक गूंज सुनाई दी। इसके बाद जल्जला आया और इसने ज़मीन, दीवारों, छतों, लकड़ियों और दरवाज़ों तक को लर्जा कर रख दिया। ये सिलसिला माह मज़कूर में बुध की रात से शुरू होकर जुम्मतुल मुबारक के दिन तक जारी रहा। फिर इसके बाद अजीम आग मदीना के मकाम हिरा में जो बनु करीज़ा के करीब था ज़ाहिर हुई और ये आग हमें मदीना में अपने घरों में बैठे नज़र आती थी। हमें यूँ महसूस होता था कि ये हमारे करीब ही मौजूद है। मदीना की वादियाँ इस आग से भर गईं। आग इनकी वादी शदा की जानिब यूँ चल रही थी जिस तरह पानी बहता है और ये आग बुलंद व बाला इमारत की तरह बड़ी बड़ी चिंगारियाँ फेंक रही थी। और असल में ये आग जो से हम लावा कहते हैं उस सूरत में निकली और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मौजूदगी में फरमाई। अब तो लावा निकलने की आपको अंदाज़ा होगा कि बेशुमार मिसालें मिलती हैं। और जबल मलीसा ये हिरा में एक आतिशफिशा पहाड़ है जो आजकल पुरसकून है। इसने आखिरी बार 654 हिजरी 1256 में जोश मारा। इससे पहले जल्जले के बहुत से झटके और होलनाक धमाके सुनाई दिए। तारीखी रिकॉर्ड के मुताबिक आतिशफशानी का यह सिलसिला करीबन 52 रोज तक जारी रहा। आतिशी लावा अपने मरकज से शमाल की जानिब 23 किलोमीटर की मसाफत तक जा पहुंचा और इसकी हद मदीना के मौजूदा एयरपोर्ट के जनूबी किनारे तक पहुंच गई। पिघला हुआ गर्म लावा एक ऐसे मकाम पर आकर रुक गया जहां से मदीना तैयबा 12 किलोमीटर की मसाफत पर था और फिर इसका रुख शमाल की जानिब हो गया और इसकी बुलंद सतह समंदर से 916 मीटर तक पहुंची। ये एक निशानी थी जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई और ये भी पूरी हो चुकी। इसकी हिजरी और सन भी बता दिया और ईस्वी सन भी आपको बताया मैंने, क्योंकि मुसलमानों को इन चीज़ों पर तवज्जो देनी चाहिए जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों के बारे में बता दिया और ये चीज़ें बिल्कुल करीब हैं कि जो नज़र आ रही हैं और ये आइंदा आने वाले दिनों में बहुत सारी ऐसी चीज़ों जो हैं वो आपको मिलती हुई नजर आएंगी। और दूसरा एक और आपने फरमाई पेश गोई क़यामत की निशानियों में से निशानी वो ये थी कि दयानतदारी का इंसानी कलूब से खात्मा, यानी कि दयानतदारी ही ख़त्म हो तकरीबन हो जाएगी। मुनासिब आदमी की मुनासिब जगह पर तकर्री उम्मत की बका, मुल्क और इंसानों की इस्लाह और तहज़ीब व तमद्दुन का इर्तिका की बुनियाद है। जब अमानतें बर्बाद होने लगे तो पैमाने बदल जाते हैं और लोगों में बिगाड़ पैदा हो जाता है। हत्ता के नाअहल लोग कलीदी मनसब पर कब्जा जमा लेते हैं जिसकी वजह से हर तरफ अफरा तफरी और बदनज़मी का दौर दौरा हो जाता है। इन अमूर के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़िह तौर पर आगाह फरमा चुके हैं और आजकल आप हमारे मुल्क के भी हालात देख लें, आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। ये हर जगह पर आपको होती हुई नजर आ रही हैं। अमानत के ज़िया का सबब नीयतों में फतूर का होना। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन जमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमानत लोगों के दिलों की गहराई में नाजिल हुई थी, फिर कुरान नाजिल हुआ और लोगों ने अमानत की अहमियत कुरान से और सुन्नत से मालूम की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया कि एक वक्त आएगा जब अमानत लोगों के दिलों से निकाल ली जाएगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी रात को सोएगा तो अचानक इसके दिल से अमानत कब्ज़ कर ली जाएगी, मगर अमानत का कुछ ना कुछ असर एक नुक्ते की मानंद में बाकी रह जाएगा। फिर अगली रात वो सोएगा तो बाकी अमानत भी कब्ज़ कर ली जाएगी।
حتیٰ کہ اس کا معمولی سا اثر باریک چھلکے کی طرح باقی رہ جائے گا۔ جس طرح آپ دہکتے ہوئے انگارے کو اپنے پاؤں پر لڑکا دیں تو اس پر چھالا بن جاتا ہے، امانت کا یہ اثر اس چھالے کے بیرونی چھلکے کی طرح نہایت کمزور ہوگا۔ آپ کو پاؤں کا چھالا ابھرا ہوا نظر آئے گا، حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھانے کے لیے ایک کنکری پکڑ کر اپنے پاؤں پر لڑکا دی۔ پھر فرمایا، ایک وقت آئے گا لوگ خرید و فروخت کے لیے نکلیں گے، لیکن ڈھونڈنے کے باوجود لوگ ان کو مانتدار لوگ نہیں ملیں گے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور آج ہم دیکھ لیں کہ ہم کیسے دھوکہ دہی کر رہے ہیں ہر معاملات میں۔ کوئی چیز کی خرید و فروخت، آپ کسی سے کوئی چیز خریدنے چلے جائیں یا کوئی شخص اپنی چیز بیچنے چلا جائے تو اس کے جو نقائص ہیں وہ نہیں بیان کرتا۔ یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں جو ہم پر پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ خاص کر امت مسلمہ میں اس کا بہت زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے۔ آپ مغرب میں دیکھیں، وہاں دھوکہ دہی، فراڈ ہمارے مسلمان ملکوں کی بجائے بہت کم ہے، اور ہمیں اس چیز پر سوچنا ہوگا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان باتوں سے منع فرمایا ہے۔ اگلے ویلاگ میں ہم بات کریں گے مزید جو قیامت کی نشانیاں ہیں ان پر۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔